फाइनली दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपने रिपेयरिंग का सेटअप दिखाइए। हालांकि इस पे मैंने वीडियो बना रखा है पहले भी, लेकिन वो काफी पुराना हो चुका है और अभी के डेट में बहुत सारी नई चीजों को हमने ऐड किया है। तो हमने सोचा कि आपको भी बताया जाए ताकि आपके भी कुछ काम आ जाए। हो सकता है कुछ नई चीजें आपको भी मिल जाए जो आपके रिपेयरिंग में सहूलियत हो। और सबसे मेन चीज होता है टाइम बचाना। हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है टाइम। जो टाइम को बचाए उसी चीज को हम फॉलो करेंगे। तो मैं मतलब कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो सबसे पहली चीज की अगर आप लोगों के मन में ये है जैसे कोई भी सामान देख के आपको लगता है अब इसको हम मंगाए कहाँ से, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जहां से आप अपना कॉम्बो वगैरह जो भी सामान मंगाते हैं आप इसका फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज दीजिए। आपको हो सकता है कि वो बाहर से अपना जहां से भी सामान लेते हो आपको टूल्स वगैरह वाले शॉप से मंगा कर दे दें। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं। आजकल सर्च सर्कल्स वाला ऑप्शन आता है, सर्च करके भी आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि हमारे रायपुर का एजेंट जहां से हम सामान मंगाते हैं, आप भी वहां से आप चाहो तो मंगा सकते हो। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब रिपेयरिंग सेटअप की बात करें तो पहले ही हमारा पूरा रिपेयरिंग सेटअप आप लोग देख चुके हैं। और हमेशा से मैं एक चीज बताते हुए आप लोगों को आया हूं कि कभी भी आप कोई सामान परचेज करिए रिपेयरिंग में नया, तो सस्ते के चक्कर में मत जाइए और ज्यादा हाई फाई में भी मत जाइए। ऐसा सामान परचेज करिए जिससे कि आपका प्रॉपर काम हो और टाइम बचे। और टाइम बचाने में सबसे पहले आपको पता है कि हमारा सबसे ज्यादा काम आता है एसएमडी, जो कि आपका क्विक 2008 हो गया या फिर क्विक 857 DW प्लस हो गया। ये दोनों में से कोई भी ले लो, आपका परफेक्ट है और काम बचाएगा। 861 भी ले सकते हैं, वो ज्यादा मतलब एक तरह से महंगे में चले जा रहे हैं, उससे भी महंगे महंगे आते हैं। ऐसा नहीं है कि वही बहुत महंगा है, बट इसमें काम चल जाता है, लगभग सारा काम कर पाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी अगर आपको एकदम बढ़िया चाहिए तो आप ले सकते हो, 861 बेस्ट है तो बेस्ट रहेगा ही। तो एक तो ये चीज हो गया जो कि हमने मंगा के रखा हुआ पहले से ही। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि जब पहले हम मंगाए थे तो क्विक 850 मंगाए थे, जो कि सस्ता वाला था, उस समय काम नहीं आया। इधर आगे दिखा दो। तो अब हुआ ये कि जब हमने इसको मंगाया था तो उस समय फेल हो गया हमारा काम। ये वाला जो हमारा सेटअप है ये ऐसे ही पड़ा रहता है। अब इसको हम हटाए कहाँ फेंके समझ नहीं आता, लेकिन पुराना है, हमेशा यूज किए, बहुत काम इससे किए, इसलिए इसको फेंकने भी नहीं होता, इसलिए इसको यहीं पे पड़े रहने देते हैं। हालांकि इसको मंगाने से हमारा वेस्ट हो गया पैसा। अगर डायरेक्टली इसको मंगाए होते तो ये हमारा काम आता। तो इसलिए पैसा नहीं बचाना है, थोड़ा परफेक्ट चीज मंगाना है। वैसे सेम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डीसी मशीन भी हमने दो मंगाया। एक पहले हमारा ये था जैसे काम चलता था गोली, ये भी अच्छा डीसी मशीन अभी भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको अभी नहीं यूज करते हैं, अभी भी यूज होता है। बट ये वाला मशीन है सुगोन का, इसका मॉडल है सुगोन 3005PM। इसमें आप हर चीज कर सकते हैं। आप चाहो तो इसे डीसी से, मतलब एक होता है ना शॉर्ट किलर, इसको शॉर्ट किलर की तरह भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप इससे शॉर्टिंग भी, मतलब एक तो वेल्डिंग जो करते हैं ना बैटरी वगैरह में, वेल्डिंग भी कर सकते हो। इसी से आप चाहो तो आप अपना चार्जिंग भी बूस्ट कर सकते हो। मतलब आप इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारा कुछ काम इससे कर सकते हो, इतना परफेक्ट है। लेकिन अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि कैसे हम इसको शॉर्ट किलर की तरह यूज करें, कैसे इसको हम वेल्डिंग की तरह यूज करें, तो सब कुछ वीडियो में आपको बना के बता दूंगा। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बस कुछ चीजें आपको जरूरत पड़ेगी, आप सारा कुछ इसी से कर सकते हो। तो ये ऑल इन वन है, यूएसबी हब की भी जरूरत नहीं है, एम्पियर वोल्टेज वोल्ट सब दिखाता है। तो जरूरत क्या है आपको, मल्टीपल चीजें लेने की, तो एक से काम हो जाएगा। और पोर्ट भी बहुत सारा दिया है तो आप आसानी से काम कर सकते हो। तो हर कंपनी का अपना एक अलग बेस्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे क्विक का ये 861 और 857 सबसे बेस्ट है। सुगोन का ये मल्टीमीटर मतलब सॉरी मल्टीमीटर नहीं, ये आपका डीसी मशीन बेस्ट है। उसी तरीके से हमारा ये फ्लूक का, ये आपका मल्टीमीटर है। ये फ्लूक का मल्टीमीटर भी सबसे बेस्ट है, रीडिंग वगैरह के मामले में एकदम तरीके से बताता है। अब इस मल्टीमीटर का प्राइस लगभग आपको पड़ेगा तो 4000 के आसपास पड़ जाएगा इस मल्टीमीटर का प्राइस। और इसमें क्या, एक बार ड्यूरासेल का बैटरी डाल दीजिए, बाहर से लगता है सबसे खास बात है 9 वोल्ट वाला बैटरी का तामझाम नहीं है, बाहर से बैटरी डाल दिए तो आपका काम हो जाता है। तो ये मल्टीमीटर अगर आप लोग मंगाते हो तो महंगा तो है, इसके अलावा सस्ता भी मंगा सकते हो। 1000 रुपए में भी मल्टीमीटर आ जाता है, 2000 में भी आ जाता है, उसमें भी सारा काम हो जाता है लगभग। लेकिन इसका रीडिंग जो है एकदम परफेक्ट बताता है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर है जैसे कैपेसिटेंस वगैरह नापना। 1000 रुपए के मल्टीमीटर में भी कैपेसिटेंस नाप सकते हैं, जो पंखे वगैरह का कैपेसिटर होता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, वो नपता है इसमें, ये वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आप उसको चाहो तो रीडिंग चेक कर सकते हो। तो ये आपका अपने हिसाब से इसको भी यूज कर सकते हो। तो आप लोग बेस्ट प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो तो ये मंगा सकते हो। इसके अलावा माइक्रोस्कोप जो है हमारा पुराना है, अभी नया नया बहुत सारा इससे भी अच्छा अच्छा आ गया है। लेकिन अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम मोबाइल के अंदर घुस के देख लोगे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी माइक्रोस्कोप बढ़िया कंपनी का ले लो,
बस 19-20 का फर्क रहता है, ज्यादा फर्क रहता नहीं है। कंपनियां ऐसे पागल बनाती है, मैंने बहुत देख लिया है। तो आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने आपको थर्मल कैमरा बता ही दिया, इसमें वीडियो बना के बता दिया। ये तो आपके पास होना ही चाहिए, रिपेयरिंग कर रहे हो तो आपका काम आसान कर देगा। इसमें मैंने वीडियो भी बनाया है कि क्यों आसान कर देगा। और जिसको बिल्कुल रिपेयरिंग नहीं आती है, जिसके यहाँ अगर 100% फोन आ रहा है, जिसमें से वो 20% बना पा रहे हैं, 80% वापस करना पड़ रहा है, तो 70% फोन बना लेंगे, 30% वापस करना पड़ेगा केवल इसके वजह से। और एक और चीज है, इसके वजह से ये मदरबोर्ड भी होना चाहिए। तो इस पे मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि क्यों ऐसा करना पड़ेगा और इसके वजह से आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद से एक सबसे टाइम बचाने की बात करें तो टाइम बचाने के लिए आपके पास जो भी आप रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, तो आपके पास ऐसा हो कि जहां आप बैठो वहीं से आपका सारा हाथ लगाए सारा सामान मिल जाए। जैसे मैं यहाँ से हाथ लगाऊंगा तो मेरा ये कैमरा क्रशर मिल जाएगा, ये आपका कैमरा साफ करने वाला यहीं पे रखा हूँ। इसकी तो जरूरत ही नहीं है जी, हमने कैमरे को ढकने के लिए मंगाया था, बट इसकी भी यूज कभी कभी आ ही जाएगा, इसलिए हमने इसको रखा हुआ है। अभी हमारे पास है ये प्रोडक्ट, ये बेसिकली आता है आईफोन के लिए। इसके अंदर आप अपना पूरा फोन ऑन रख लीजिए, जैसे आपके पास फोन बनने के लिए है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास फोन आया, सामने कस्टमर खड़े हैं तो आप अपना काम छोड़ोगे ही। महंगा फोन है, कैमरा वगैरह सब बचाना है। जैसे कि मेरे पास एक है वीवो का X100 फोन, और इसमें है बैटरी का प्रॉब्लम। इसका बैटरी मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से रखा हुआ है। तो देखिए मैंने पूरा फोन मदरबोर्ड सब नीचे डाल दिया और इसका नट कैमरा यहाँ ऊपर डाला है, तो पैक है। आपका कैमरा बिल्कुल सेफ है, इसके अंदर ना डस्ट आएगा ना खराब होगा। नट वगैरह सब डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। आईसी वगैरह है तो इधर आप आईसी वगैरह डाल सकते हो। तो ये वाला बॉक्स आपको मंगा लेना है, ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, ऐसे भी मंगा सकते हो। तो ये बहुत ही काम का प्रोडक्ट है। और ऐसे में अगर आप 10-15 बॉक्स मंगा लेते हो, जो भी फोन आया डालो, आप अलग सेपरेट रख दो अपना, आपका बिल्कुल फोन सेफ रहेगा। उस पर नाम वगैरह चाहो तो नाम भी मार्कर से लिख दो कि किनका फोन है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है। हर तरह से टाइम बचेगा आपका। और ऐसा नहीं कि अरे सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, सेटअप आपका क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फोन नहीं बन पाया तुरंत उसका जितना सामान है, अगर आपको ये डब्बा नहीं भी है तब भी, क्योंकि डब्बा तो मैं अभी मंगा के यूज कर रहा हूँ पहले से ही। जैसे ही मेरा फोन नहीं बना, देखिए ये फोन का सारा सामान मैं एक जगह रखा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं भी उधर कुछ पड़ा है कुछ उधर पड़ा, नहीं। आईसी हो चाहे कुछ भी हो, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं टेप मार के इस पे, अगर आईसी निकाल के रखा हूँ तो टेप मार के उसको प्रॉपर, और कहीं भी साइड यहाँ पे वहां पे लेकिन रखूंगा, लेकिन एक सेपरेट रखूंगा। जो दुकान वालों का फोन बनने के लिए आता है उसको हम एक जगह रखते हैं, कस्टमर का आता है उसको एक जगह रखते हैं, सब कुछ एकदम सेटअप वाइज रखते हैं। यहाँ पे जो फोन पड़ा है 3-4, इतना तो यहाँ हमेशा रहता ही है। तो ये वाला फोन का इतना जगह खाली रहता है कि इतने में तो हमारा रिपेयरिंग हो ही जाएगा। बाकी इतना कम से कम खाली रखते ही है हम अपना सेटअप। और ये कुछ कुछ फोन ऐसा पड़ा रहता है जिसका कैमरा पहले से खराब हो गया, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो ऐसे पड़ा रहता है। तो ये सब अगर आप करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा एक कमेंट बहुत ज्यादा आता है, ये वाला आप मशीन देखेंगे तो अभी मेरे पास ये वाला मशीन है जो कि मोबाइल को हीट करके इसका बहुत सारा काम आता है, आपको पता है इसका यूज क्या है। पहले ये वाला था, ये भी बहुत बेस्ट मशीन है। तो इसके अंदर में क्या प्रॉब्लम आया कि ये खराब हो गया, और बहुत सारे लोगों का ये खराब होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है एलएल का, मतलब ये डायरेक्ट हीट हो जाता है, मतलब इसमें कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम क्यों आती है वो भी बताऊंगा, कैसे सॉल्व करना वो भी बताऊंगा आपको अभी मैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, इसमें मैंने वीडियो बना के इसको खोल के पूरा दिखाया था इसमें क्या क्या सामान है। तो आपको पहली बात ये बता दो, अगर आपका हीट नहीं हो रहा है तो इसके नीचे एक हीट सील्ड आता है, वो आप अलग से खरीद सकते हो। आप बताओगे ना ट्रेंगल का, ये ट्रेंगल का चाहे कोई भी कंपनी का हो, अगर ये डिजाइन का है तो आपको सारा सामान सेम ही लगता है। तो उसका आपको कंप्रेसर हवा खींचने वाला भी आता है मोटर, वो भी मंगा सकते हो। कहीं से पाइप फट गया वो भी मिलता है मार्केट में, मैंने जो नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में उनके पास तो सब कुछ मिल जाएगा। और मेरा जब ज्यादातर जो एल का प्रॉब्लम आता है, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, वो इसके वजह से आता है। ये आपका एक तरह का रिले बोल सकते हैं इसको, ये जल जाता है, इसी की वजह से प्रॉब्लम आता है। इसको चाहो तो आप इलेक्ट्रिक शॉप पे इसको खींच के फोटो मंगा के इसको भी खरीद सकते हो, या फिर ये पूरा किट भी आपको 200-250 में मिल जाएगा। तो पूरा किट भी आप लगा सकते हो इसके अंदर, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें डिस्प्ले भी है, तो डायरेक्टली वहां फिट कर दो, आपका ये काम कर देगा। तो मैंने पूरा किट ही मंगा लिया कि कभी काम आ जाएगा, इसलिए रख दिया। बाकी ये वाला चीज हमारा फटा हुआ है तो मैं अभी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, इसको चेंज कर दूंगा तो ये काम हो जाएगा। और ये बीप मशीन हमारा, मतलब बीप साउंड वाला। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट में मिल जाएगी आसानी से, अगर आप चाहो तो। इसका आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ से आईसी भी निकाल के और दूसरा आईसी चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने नहीं मंगाई है, और आपको अगर मंगाना है तो मैंने नंबर भी दे दिया है। ऐसा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको एक तरह से बस ऐसे बता रहा हूँ, आपका हेल्प हो जाए बोल के। ऐसा कोई नहीं है कि हमको पैसा दी इसलिए मैं उनका बार बार बता रहा हूँ कि इनका नंबर लेके काम कर लो। तो ये हमारा कुछ सेटअप था। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा प्रोडक्ट हमने मंगा रखा है, और एक प्रोडक्ट मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। यहीं पे रहने दीजिए, ये रहा, ये एक हमने मंगाया है।
ये है थर्मल, एक तरह का ये पेस्ट है, आपको पता ही होगा देख के कलर, इसका कूलिंग पेस्ट है जो आपका सीपीयू आईसी पे लगा रहता है। कोई फोन ओवर हीट होता है या फिर आप सीपीयू का काम करते हो और आप चाहते हो कि आपका 1 महीने में फिर वापस सीपीयू बनने के लिए मत आ जाए, मतलब क्या होता है ज्यादातर क्या करते हैं लोग, सीपीयू रिवॉल्व करके दे देते हैं लोग, लेकिन वो लोग का फोन 1 महीने 2 महीने 6 महीने में वापस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनका जो फिर से वो ड्राई सोल्ड हो जाता है। ड्राई सोल्ड होने का मेन रीजन है फोन ओवर हीट। जब भी कस्टमर ज्यादा फोन यूज करेंगे और भयंकर हीट होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा ही। तो सिंपल सा आपको जब भी सीपीयू का काम करिए तो ये वाला पेस्ट उसमें दबा के और उसको पूरा सीपीयू के ऊपर अच्छे से लगा के उस पर टेप मार के उसको दे दीजिए, तब जाके आपका फोन लॉन्ग टर्म चलेगा। ये सारी चीजें भी आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। आप फोटो भी चाहो तो खींच सकते हो और ऐसे भी आप मंगा सकते हो, कूलिंग पेस्ट बोल के भी मंगा सकते हो। तो ये प्रोडक्ट आपके काफी ज्यादा काम आएगा। और इसके अलावा रिपेयरिंग सेटअप में और भी बहुत सारी चीजें हमने ऐड की हैं, बट आपको उसको अगले वीडियो में बताऊंगा, यही वीडियो इतना लंबा हो गया। एक मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, ये लिक्विड, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे यूज होता है। मतलब ये देखने में तो नॉर्मल सा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वालिटी का है। ये एकदम लिक्विड फॉर्म में है, ये आजकल मिल नहीं रहा। बहुत पहले हम जब दुकान शुरू किए थे तब मंगाए थे, अभी बहुत दिन से ऐसी पड़ा था, मैं यूज नहीं कर रहा था। अचानक से निकाल के मैं देखा और इसको यूज किया तो ये सब पेस्ट इसके आगे फेल हो जा रहा है। बट इसको अभी भी यूज नहीं करूंगा क्योंकि मजा नहीं है। पेस्ट तो फेल हो जाता है लेकिन इसमें पीलापन है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये सबसे बेस्ट पेस्ट है। आप इसको मॉडल देख लीजिए, UV559, इससे अच्छा क्वालिटी का कोई पेस्ट नहीं है। वो है लेकिन उसमें मोबाइल का ऐसी काम करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि चार्जिंग पिन वगैरह किसी पर भी एक बार ये पेस्ट अगर एक बार लगा दिया तो इतने आसानी से मतलब सोल्डिंग पकड़ता है, आपको मैं अनुभव नहीं बता सकता। ये जब आप यूज करोगे तभी आपको पता चलेगा कि अनुभव क्या है। मैंने बहुत सारे पेस्ट यूज किए हैं, ज्यादातर ये वाला पेस्ट, ये भी मैकेनिक का ही है। हाँ ये भी मैकेनिक का ही है, देखिए ये वाला पेस्ट UV559, ये भी 559 है, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये उतना अच्छे से लगाता हूँ लेकिन चिपकता ही नहीं है जल्दी, बहुत रगड़ना पड़ता है। और इसको लगा दूं अगर तो एक बार में चिपक जाता है, पता नहीं कैसे। दोनों सेम ही है फिर भी इतना अंतर कैसे है। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, बाकी अगर कुछ छूट गया तो आप लोग कमेंट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उसको भी बना दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।